हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर एजुकेशनल पॉइंट पर आज आपके डिमांड पर नाव और धारा से संबंधित प्रॉब्लम को लाए हैं, क्योंकि बहुत जल्द ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में असंभावी है कि आना ही है। तो इस प्रकार के कुछ समस्याओं को हम लाए हैं और ये आपका डिमांड भी था, तो डिमांड के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और आपका काम करना चाह रहे हैं। कोशिश यही है कि आपको अच्छा समझा पाएँ। तो देखिए, एक प्रश्न लिया गया है नाव धारा से संबंधित। यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो बताइए धारा की चाल क्या है। दो तरह का प्रश्न होता है, हम आगे और आपको क्लियर करेंगे। एक शांत जल में धारा की चाल निकाला जाता है, तो इस शांत जल में धारा की चाल नहीं है, केवल धारा की चाल ज्ञात करें। तो छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक समझाने में भले ही जो टाइम लग जाए, लेकिन बनाने में बिना पेन उठाए ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में जब हम बैठे, चूंकि कम्पिटेटिव होता है, वहाँ टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा जरूरी है। तो टाइम मैनेज करना ही मेन कंपटीशन का सबसे बड़ा वैल्यूएबल वस्तु है, या वैल्यूएबल टाइमिंग वैल्यूएबल सबसे बड़ा चीज होता है। तो आप बिना पेन उठाए इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, ओनली 2 सेकंड। तो समझिए, इसका एक सूत्र है, बस उसको याद रखना है। फॉर्मूला यही होता है, अगर धारा की चाल निकालना रहे तो आप लोग समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes, समझ में आ रहा तो बढ़िया है। लाइक कमेंट्स भी जरूर करेंगे। लाइक और कमेंट करने से प्रेरणा बल मिलता है और ऐसे अच्छे वीडियो आपको दे सकते हैं। तो धारा की चाल क्या है, शांत जल में नहीं। तो धारा की चाल यहां निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, 1/2, उसी को समझना है। 1/2 यही फॉर्मूला है, आंसर कर रहे हैं यहां से 1/2। उसके बाद इनटू लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टोटल को अगर हम सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करके आता है वही आपका आंसर होता है। वहां ऑप्शन रहेगा, आप 4 ऑप्शन में देखेंगे, बिना पेन उठाए जल्दी से टिक करेंगे या फिर उसका गोलक रंगेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 1/2 इंटू कितना आ जाएगा? 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3/2, डेट इज कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर होगा। समझ गए? कोई लहसुन प्याज जीरा गोल की करने का जरूरत नहीं है, ना कुछ लाव लस्का लगाना है, बस सीधा ध्यान नहीं देना है। धारा की दिशा में चाल जब भी रहेगा, धारा की चाल ज्ञात करना। ध्यान रखना है कि शांत जल में ना हो। अगर शांत जल में होगा तो फॉर्मूला चेंज होगा, वो बताएंगे हम, आज ही बताएंगे। अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं, अगले जब दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। अभी धारा की चाल हम बताते हैं। धारा की चाल अगर रहे तो बस कुछ नहीं, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, और 1/2 पहले लेना है, सॉरी 1/2 पहले लेना है। 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन तो दे देगा, लेकिन आंसर पूछता है मीटर पर सेकंड में, तो भी ध्यान दीजिएगा, वहां चौक नहीं जाइएगा। उसके लिए भी हम बता रहे हैं आपको, बस इसी में चलते चलते समझ लें। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से जो भी रिजल्ट आएगा, अगर उसको हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो बदला जा सकता है इसको मीटर पर सेकंड में। फिलहाल किलोमीटर पर आवर में ही इसका आंसर आप अभी समझ लें, जब जरूरत पड़ेगा तो हम अगले वीडियो में जरूर लाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की और बताते हैं उसमें हम आपको जब धारा शांत जल में धारा की चाल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग, और ये दूसरे प्रश्न क्या है इसको जरा समझिए। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। एक नाव, प्रश्न कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? बताए थे अभी कि शांत जल में नाव की चाल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले एक चीज और समझना है यहाँ
हमको चाल चाहिए, चाल यहाँ नहीं है। यहाँ 16 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है और जाता है 4 घंटा में, और फिर प्रतिकूल 12 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है और जाता है कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो मेरे पास चाल नहीं है। और वो ट्रिक बैठाने के लिए जो ट्रिक आपको 2 सेकंड में जो बनाइएगा, जिसमें पेन न उठाना पड़े, उसके लिए पहले आपको चाल चाहिए। तो नॉर्मल फार्मूला नीचे क्लास में पढ़े होंगे 7, 8 या 9, 10 कहीं भी, कि चाल बराबर होता क्या है। पहले हम चाल निकाल लेंगे, दोनों चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, छोटा सा में यहां देखिए, पहले दोनों चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर सूत्र होता है, छोटा सा यहां लिख दे रहे हैं, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला है चाल निकालने का, दूरी बटा समय। तो यहां से पेन उठाना ना पड़े, हालांकि यहां हम आपको लिख के समझाएंगे विस्तृत करके, आप वहां दिमाग से भी निकाल ले सकते हैं तुरंत। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अनुकूल चाल क्या निकलेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल बस यहीं पर छोटा में लिख के आपको समझाएंगे हम। अनुकूल चाल है, दूरी है 16 किलोमीटर और जाता है समय कितना है, 4 घंटा। तो स्पष्ट है दूरी बटा समय 16/4 कितना आएगा, 16/4। आराम अब भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो पहला दूरी, पहला जो चाल निकलेगा अनुकूल चाल, यहां लिख सकते हैं अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर कितना मिला आपको, 16/4। तो 4 चौका 16 लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपको मिला अनुकूल चाल। अब निकालेंगे प्रतिकूल चाल, दोनों चाल हमको चाहिए। तो प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा चाल का, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल इक्वल टू, चाल बराबर फॉर्मूला होता है यहां बताएं, दूरी बटा समय। तो इस बार प्रतिकूल दूरी है 12 किलोमीटर और समय है 6 घंटा। तो 12/6, 6 दूना 12, अर्थात कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। यह अनुकूल और प्रतिकूल चाल आप निकाल लिए। अब फॉर्मूला है शांत जल में। पिछला बार जो इसके पहले क्वेश्चन में आप देखें, उसमें आपको क्या निकाला गया, उसमें ओनली 4 निकाला गया। क्या ओनली 4 आपको निकाला गया, केवल धारा की चाल क्या है। इस बार बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में। तो शांत जल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा। क्या फॉर्मूला बदलेगा, 1/2 इंटू 1/2 उसमें भी था, इसमें भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या आएगा उसको समझिए। बदलाव ये आ रहा है कि 1/2 इंटू अनुकूल चाल, और इस बार प्लस हो जाएगा प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। ध्यान रखिएगा, उसमें था अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, इस बार होगा अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और वो आपका आंसर होगा। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 2 6। तो 4 2 6 कट के कितना आ जाएगा, 3। लिख सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। एक और चौंकिएगा नहीं, हम बताए थे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता है कि मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर बताओ, तो बस इसमें 5/18 से आप गुना करके मीटर प्रति सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको ट्रिक, है बढ़िया? पेन उठाना पड़ेगा? बिना पेन उठाए 2 सेकंड में आंसर दीजिए। फिर एक बार इसको समझ सकते हैं जल्दी जल्दी। आप पहले क्या निकालेंगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, यहाँ चाल नहीं था, अगर रहे तो निकालेंगे, नहीं अगर नहीं रहे तो बस यहाँ फॉर्मूला से आएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल अगर मेरे पास है तो बस फॉर्मूला होता है, अगर शांत जल में निकालना हो तो क्या, 1/2 इंटू अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर होगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी एकदम रंगो और जल्दी जल्दी उधर से ग्रुप डी पास होकर के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।